अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। इट्स मी समरा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू डे 11 ऑफ रमज़ान व्लॉग। अच्छा, डे 11 में कुछ खास करने के लिए था ही नहीं, क्योंकि सेम वही रूटीन चल रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आपको सेम वही रूटीन में क्या दिखाऊं। आपको तो पता ही है कि ये रूटीन मैंने पहले भी व्लॉग्स में दिखाई हुई थी, इसलिए मैंने कुछ खास व्लॉग रिकॉर्ड भी नहीं किया। बस फिर अफ्तारी का टाइम भी होने वाला था, तो फिर मैं उठी और उठ के मैंने फ्रूट्स वगैरह कटिंग किए और फ्रूट चाट की तैयारी की। लास्ट मैंने जो वीकली व्लॉग्स अपलोड किए हैं उन पे आप लोग का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया और आप लोग को अच्छा लग रहा है मेरे व्लॉग्स देखना, तो मैं सोच रही थी कि रमज़ान के बाद भी मैं ये वीकली व्लॉग्स जो है वो कंटिन्यू रखूंगी। सच बताऊं, व्लॉग बनाना आसान है लेकिन व्लॉग को एडिट करना बहुत ही मुश्किल है। कितनी देर तो इसको एडिट करने में लग जाती है। यहाँ मैं साथ साथ फ्रूट्स काट रही थी और साथ साथ ना मैं ये सोच रही थी कि एक औरत का तो कोई अपना घर नहीं होता। पहले वो अपनी माँ बाप के घर रहती है तो उधर कहती है ये मेरा घर है, फिर ससुराल में आ जाती है, फिर कहने लग जाती है कि ये मेरा घर है। लेकिन रमज़ान में ना बहुत ज़्यादा याद आती है अपने माँ बाप के घर की, अपने बहन भाइयों के साथ टाइम जो गुजारा होता है उसकी बहुत याद आती है। उसकी तो बात ही अलग है ना, जो माँ बाप के घर में रमज़ान गुजरा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल में भी बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा है, लेकिन फिर भी याद तो आती है। इफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद बिल्कुल एनर्जी लो हो जाती है, लेकिन फिर इशा की नमाज़ के बाद फिर मैंने अपनी तलावत वगैरह करनी होती है और सारी तस्बीहां वगैरह करनी होती हैं। हेलो, अभी मैं काम करके फारिग हुई हूँ और सुबह के 2:18 हो गए हैं। थोड़ी देर तक सहरी का टाइम भी हो जाएगा और अभी काम चल रहा है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी थोड़ी बातचीत कर लूँ। आप सब बताएं, आप लोग सहरी के टाइम तक जागते हैं या फिर सो जाते हैं। मैं 2-3 दिन से थोड़ा काम ज़्यादा है, इस वजह से जाग रही हूँ, अदरवाइज़ मैं सो जाती हूँ अगर कोई काम ना हो तो। अस्सलामुअलैकुम, आज है 12वां रोज़ा, तो आज हमारा चल रहा है डे 12। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जो व्लॉग लगाया था उस पर मुझे कमेंट आया था कि जब से मैं आपके व्लॉग्स देख रही हूँ तो आपकी एक ही बेडशीट है। एक्चुअली मेरी बेडशीट गंदी नहीं होती, मेरा रूम थोड़ा साइड पे है तो मेरे रूम में कोई आता भी नहीं है, इसलिए मेरी बेडशीट गंदी नहीं होती। मेरे रूम में सिर्फ मैं और ज़िशान होते हैं, तो हम कौन सा बच्चे हैं ना जो बेडशीट इतनी जल्दी गंदी होगी। तो इस वजह से मैं जल्दी चेंज नहीं करती जब गंदी नहीं होती, लेकिन आप लोग के कहने पर मैं चेंज कर लेती हूँ। अब मैं करने लगी हूँ बेडशीट चेंज। ये ले जी, चेंज कर दी है मैंने बेडशीट। कैसी लग रही है, और ये उतार दी है। एक्चुअली इसका कलर डार्क भी है ना, तो ये इतना फील ही नहीं होती कि ये गंदी है। अब ये मैंने बिछा दी है ना, देखते हैं अब ये कितने दिनों बाद मैं चेंज करती हूँ। अब थोड़ा सा बेडशीट पर परफ्यूम कर देते हैं। ये मेरे पास ना एक परफ्यूम है, इसकी ना कलियों की तरह फ्रेगरेंस है, बिल्कुल कलियों की तरह ना। तो इसकी फ्रेगरेंस मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगती, लेकिन ये रूम में अच्छी लगती है, तो मैं इसको ना रूम में कर देती हूँ। अच्छी खुशबू आना ज़रूरी है, अच्छी खुशबू आएगी तो मूड भी अच्छा रहेगा। इसकी वैसे फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, लेकिन एज अ परफ्यूम मुझे अच्छी नहीं लगती, तो ये मैं रूम में कर देती हूँ। ये हैं जी धोने वाले कपड़े, इनको अब मैं रख दूँगी धोने के लिए। ये शान के कपड़े हैं और ये बेडशीट है। मैं धोने वाले कपड़ों को भी ऐसे ही कवर करके रखती हूँ, फिर स्पेस कम लेते हैं ये। अब मैं इनको रखूँगी इनकी जगह पर। ये वाले ब्लैंकेट्स को अब गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। अब इनमें गर्मी लगती है तो मैंने इसको कवर करके रख दिया। अब इसको इसकी भी जगह पर पहुँचाना है। साथ साथ मेरे ये भी काम चल रहे होते हैं और साथ साथ मेरे सोशल मीडिया के काम भी चल रहे होते हैं, इसलिए मेरे पास बहुत सारे काम करने के लिए टाइम ही नहीं होता, लेकिन ये भी साथ साथ करने ज़रूरी हैं। फाइनली 1 घंटे की मेहनत के बाद रूम मेरा हो गया है क्लीन। नहीं, अभी नहीं हुआ, यहाँ से बेडशीट ठीक नहीं है। अच्छा, ये मुझे बहुत मसला है, थोड़ी सी भी मेरी बेडशीट इधर उधर हो जाए ना मुझे बहुत इरिटेशन होती है। ये लें जी, रूम मेरा हो गया है क्लीन। इतनी मेहनत की है, घंटा लगा है रूम साफ़ करने में। कोई नहीं भी आता रूम में, लेकिन निशान बहुत गंद डालते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंद डालते हैं, जहाँ मर्जी चीज़ फेंक देते हैं। और ऊपर से मक्खियों ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है ना, यहाँ अभी भी मक्खियाँ हैं फर्श पे। पूरे फर्श पे मैंने ना सर्फ की पली लगाई है ताकि मक्खियाँ कम हों, लेकिन मक्खियों की पता नहीं इतनी पैदावार कहाँ से आ गई है। और वो मेरा नावल पड़ा है, नावल मैं पढ़ती हूँ लेकिन आजकल टाइम नहीं मिल रहा। ये है नावल मेरे हमदम मेरे दोस्त, अभी इसको मैंने पढ़ना है। आप सब बताएं किस किस को नावल पढ़ने पसंद है। मैंने बहुत सारे नावल पढ़े हैं, जैसे कि हासिल, ला हासिल, पीरे कामिल, और भी बहुत सारे पढ़े हैं। अभी ये मैंने पढ़ना है, और ये किस किस ने पढ़ा है, इसकी कैसी स्टोरी है। अभी मैं कपड़े प्रेस करके आई हूँ। ये 2 आउटफिट मैंने ज़िशान के प्रेस किए हैं और अपना मैंने ये आउटफिट प्रेस किया, और अब मैं चेंज करने लगी हूँ।
शावर लेकर चेंज करके और नमाज अदा करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये ज़िशान ने इनमें से जो मर्ज़ी, कल जुम्मा है, जो मर्ज़ी पहन लें, मैं अभी ये पहनने लगी हूँ। बस हो गई है काम करके, अब मैं फ़्रेश हो जाऊँ। जब काम नहीं होते तब नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो इतने ज़्यादा होते हैं। मैं इतना लेट हो रही थी, जल्दी से फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की फ़्रेश होने के बाद। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू डे 12। आज 12वां रोज़ा है और रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। दूसरा अशरा शुरू भी हो गया, पता भी नहीं चला। अभी अभी मैंने शावर लिया है, फ़्रेश हुई हूँ, नमाज अदा की है, कुरान पाक पढ़ा है, अभी मैं फ्री हुई हूँ। फ़्रेश होकर इतना कोई सुकून मिल रहा है। गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो जब तक फ़्रेश ना हो तब तक ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या अजीब सी ज़िंदगी लग रही है। ज़िशान आकर सो गए हैं, उनका रेस्ट का टाइम होता है इस टाइम। और हमें ये आया है अल्लाह के घर से प्यारा सा गिफ्ट। मैंने सोचा लाइट ऑफ कर दूँ, ज़िशान सो रहे हैं, वो सुबह से उठे हुए रहते हैं। सुबह उठ के उन्होंने ऑफिस जाना होता है, इसलिए उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए मैंने लाइट ऑफ कर दी है। मैं भी सो गई थी और फिर असर की नमाज़ के टाइम उठी। असर की नमाज़ अदा करने के बाद अफ्तारी की तैयारी की। यहाँ मैंने अफ्तारी की और इस टाइम जो पानी पीने का मज़ा आता है ना, इसकी तो बात ही अलग है। यहाँ डे 12 होता है कंप्लीट। वेलकम टू डे 13। डे 13 मेरे लिए इतना कोई टफ़ डे था। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, सारा दिन रोज़े में मुझे बुखार रहा। बस मैंने रेस्ट किया और कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत करके उठना पड़ा। उस दिन था फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन कुछ स्पेशल बनना होता है। उस दिन बने थे समोसे। बुखार की वजह से मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी और हिम्मत ही नहीं थी कोई काम करने की। और मुझसे सही बताऊं तो समोसों की पट्टी ही नहीं बेली जा रही थी, लेकिन ज़िशान ने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाई समोसों की फिलिंग वगैरह करने में। मौसम चेंज हो रहा है, कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, इसलिए तबीयत ख़राब हो रही है। लेकिन फिर भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि रमज़ान है, तो रमज़ान में अगर तबीयत ना ठीक हो तो रोज़ा रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रोज़ा तो रखा जाता है लेकिन इबादत नहीं होती। भाभी ने मुझे समोसों की फिलिंग बना दी थी, क्योंकि उनसे शेप नहीं अच्छे से बनती थी, तो वो मैंने बनानी थी। एक साइड पर मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, दही बनाने के लिए, और फिर मैंने साथ साथ फ्रूट चाट की भी तैयारी शुरू कर दी। रोज़ों में ऐसे ही होता है, अफ्तारी टाइम इतनी हलचल होती है ना, कुछ समझ नहीं आ रही होती। इतने लोग तैयारी में लगे होते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट पे काम रह जाता है। एक्चुअली फ्राइडे जो होता है वो ऑफ डे होता है, इसलिए उस दिन हमारा माइंड होता है कुछ स्पेशल बन जाए। बाकी डेज़ में तो इतना कोई खास नहीं होता, लेकिन उस दिन होता है कि कुछ स्पेशल बना दें, क्योंकि आज सब घर में हैं। तो एक साइड पर बैंगन भी फ्राई होने थे और एक साइड पर समोसे फ्राई हो रहे थे। और यहाँ हमारी अफ्तारी का टाइम हो चुका था, हम लेट हो रहे थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने अफ्तारी यहाँ कर ली थी और समोसे भी बड़े मज़े के बने थे। लेकिन अफ्तारी करते करते मुझे दोबारा से फिर इतना तेज़ बुखार हो गया। जल्दी से फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए मेडिसिन लेने, लेकिन डॉक्टर अभी आया ही नहीं था। मैंने आपको पहले ही बताया कि मौसम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा, कभी गर्मी लगती है और कभी बारिश शुरू हो जाती है। और लेट नाइट इतना मौसम ख़राब हो गया और तेज़ बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज़ बारिश थी कि बहुत मज़ा आ रहा था बारिश को देखने में, और आपको साउंड से भी पता चल रहा होगा कि कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। बस फिर काफ़ी देर खड़े होकर मैं बारिश को एंजॉय करती रही, बारिश को देखती रही। मुझे बारिश को सिर्फ देखना पसंद है, मुझे बारिश में नहाना बिल्कुल नहीं पसंद। बाहर इतना ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इतनी तेज़ बारिश को देखने का मज़ा आ रहा है। और अच्छा हुआ है कि मौसम ठंडा हो गया है, थोड़े दिन और ज़्यादा अच्छे रोज़े से गुजर जाएंगे। और इस मज़े के मौसम को देखकर ना मेरी थोड़ी तबीयत भी फ्रेश हो गई है और साथ साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी ये चाय, साथ साथ मौसम इंजॉय कर रही हूँ और साथ साथ पी रही हूँ चाय। 2 दिन हो गए हैं मुझे इतना तेज़ बुखार है और तबीयत मेरी फुल डाउन है। अभी भी मेरे फेस से पता चल रहा होगा मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अभी थोड़ी मेडिसिन ली है और इंजेक्शन लगवा के आई हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक हुई है। और मौसम इतना अच्छा है, उसे देखकर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है और ज़्यादा से। आप लोग को आवाज़ भी पीछे से आ रही होगी बारिश की, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। किस किस को बारिश के साथ साथ चाय पीना पसंद है? मुझे तो बहुत ही पसंद है। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय व्लॉग। आज है 14वां रोज़ा। माशाल्लाह 2 दिन पहले से कोई इतना ख़ास मुझसे व्लॉग रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि मुझे 2 दिन बहुत ज़्यादा बुखार रहा है। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर है। सुबह मैं 12 बजे उठी हूँ, उठने के बाद वज़ू किया है। कुरान पाक भी 2 दिन से मुझसे पढ़ा ही नहीं गया था, कुरान पाक पढ़ा और फिर अब नमाज अदा की है ज़ोहर की, और अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ। मौसम इतना अच्छा हुआ है, इतनी ठंडी हवा चल रही है और ठंडा मौसम है और मज़ा आ रहा है ठंडे ठंडे मौसम में रोज़े रखने का। जैसे ही कल बारिश हुई थी मेरा मूड इतना अच्छा हो गया था कि शुक्र है कुछ रोज़े और ज़्यादा अच्छे मौसम में गुजर जाएंगे। आप सब बताएं, आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? दूसरा अशरा का भी 14वां रोज़ा आ गया और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितनी जल्दी रोज़े गुजर रहे हैं। टाइम तो ना ऐसे भाग रहा है स्पीड से। मैं अभी अपने मेकअप दराज में से कुछ निकालने लगी थी और मेरे दराज का हाल चेक करें। इसको भी मैंने परसों सेट किया है,
कल मैंने एक वीडियो बनाई थी मेकअप से रिलेटेड, तो देखें अब मेकअप का हशर नशर हुआ हुआ है। क्या करूं, काम करना होता है ना, उस टाइम ये होता है कि बस ये चीज़ मिली यहाँ फेंक दो, वो चीज़ मिली यहाँ फेंक दो। अब दोबारा से इसको सेट करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि दराज से ना इनके ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाऊँ ताकि चीज़ें अपनी जगह पर ही रहें। अभी मंगवाने हैं, बस टाइम ही नहीं मिल रहा। ईद के बाद अब मंगवाऊँगी। अगर आप में से किसी ने मेकअप ऑर्गेनाइज़र्स लिए हुए हैं तो मुझे ज़रूर बताना कि आपने कहाँ से लिए हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है, ये ज़रूर मुझे बताना। फिर आज धूप फुल निकली हुई है, लेकिन फिर भी ठंडा मौसम है, अच्छा मौसम है, शुक्र है। धूप भी ठंडी ठंडी है आज। कल 2 दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक रही, जिसकी वजह से मुझसे कुरान पाक ही नहीं पढ़ा गया। 13 पारे मैंने पढ़े हुए थे, अब बैठकर मैंने 17 कंप्लीट किए हैं। अब 18वां शुरू करना है। लेकिन अब असर की नमाज़ का टाइम हो गया, असर की नमाज़ अदा करने लगी। उसके बाद टाइम नहीं होगा क्योंकि फिर अफ्तारी की तैयारी करनी है। उस अफ्तारी करने के बाद मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं दोबारा से पढ़ूँगी। आज मैंने 20 पारे इंशाल्लाह कंप्लीट करने हैं। असर की नमाज़ भी मैंने अदा कर ली। अब जल्दी से अफ्तारी की तैयारी शुरू करती हूँ क्योंकि मैं हो गई हूँ लेट, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब जल्दी से मैं किचन की तरफ भागती हूँ। इतना बड़ा आलू है, समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। अजीब शेप है आलूओं की। जिस दिन मैं अफ्तार की वीडियो बना लूँ समझ जाएं उस दिन हमारी अफ्तारी टाइम से बन गई थी। आज हमारी अफ्तारी टाइम से बन गई थी। ढेर सारी अल्लाह ताला से दुआएं करने के बाद अफ्तारी की। आज अफ्तारी में थे फ्राइज़, पकोड़े और वही सारा कुछ जो रेगुलर होता है। और यहाँ मैं पकोड़े इतने मज़े से खा रही थी, इतने क्रिस्पी पकोड़े थे। हमारे घर ना और कुछ बने ना बने अफ्तारी में, लेकिन पकोड़े ज़रूर बनते हैं क्योंकि ये सब के ही फेवरेट हैं। उसके बाद सहरी में कुछ भी सालन नहीं पड़ा हुआ था। सहरी करने के लिए मैंने दाल रेडी की। यहाँ मैंने दाल में पानी डाल दिया था। दाल मेरी यहाँ रेडी हो गई थी, इतनी मज़े की दाल बनी थी। और रात को मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, वो रिकॉर्ड की। उसके बाद आप मेरे टेबल का हाल चेक करें, कितना बुरा हाल हुआ है। हर दुनिया की चीज़ मेरे इसी टेबल पे पड़ी होगी। सारी चीज़ें मैंने जल्दी से सेट की। और हर चीज़ सेट करते हुए मैं ये सोच रही थी कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मेरे टेबल पे, लेकिन ये फिर भी यहाँ है। मेकअप की तो समझ आती है, बाकी माचिस ये फजूल सी चीज़ें पता नहीं मेरे रूम में क्या कर रही होती हैं। उसके बाद मैंने चेंज किया, वैसलीन के साथ मैंने अपना सारा मेकअप रिमूव किया अच्छे से मसाज करके। मेकअप के बाद डबल क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। पहले किसी भी ऑयल के साथ या वैसलीन वगैरह के साथ पहले सारे मेकअप को अच्छे से मसाज करके रिमूव किया करें। उसके बाद किसी भी फेस वॉश के साथ या क्लिनज़र के साथ अपने फेस को वॉश किया करें। यहाँ मैं पहले वैसलीन के साथ अच्छे से मसाज कर रही हूँ। अब मेरा मेकअप यहाँ रिमूव होगा। देखें सारा मेकअप इसके साथ उतर जाएगा। अगर थोड़ा बहुत जो पोर्स में रह जाएगा वो क्लिनज़र के साथ रिमूव हो जाएगा। एक बात आपने माइंड में रखनी है मेकअप करते हुए कि मेकअप को लगा के कभी भी नहीं सोना। आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी अगर आप मेकअप को लगा के सो जाएंगे। मेकअप को हमेशा रिमूव करके सोना चाहिए। यहाँ मेरे लिए इतना मुश्किल होता है ना इस टाइम मेकअप को रिमूव करना, लेकिन फिर भी मैं रिमूव करके सोती हूँ। मेरी वीडियो 2-2:30 बजे के बाद कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मैं मेकअप रिमूव कर रही हूँ, तो टाइम का अंदाज़ा लगा लें आप लोग कि कितना ज़रूरी है मेकअप को रिमूव करना। इतनी लेट नाइट भी मैं मेकअप को रिमूव कर रही हूँ। पहले वैसलीन के साथ रिमूव करने के बाद अब फेस वॉश को अच्छे से मसाज कर रही हूँ। पहले मैंने फेस वॉश को ऐसे ही मसाज किया, फिर पानी लगाकर मसाज कर रही हूँ। अब मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ। जब भी आप सिंपल फेस वॉश के साथ फेस को वॉश करेंगे ना, तो आपके पोर्स कभी भी क्लीन नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि पोर्स जो हैं वो क्लॉग्ड हो जाएंगे और उनके अंदर जो डर्ट है, मेकअप है, डस्ट है, वो वैसे ही रह जाएगी। और उसके साथ फिर क्या होगा कि ब्लैक हेड वाइट हेड्स बन जाएंगे, और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बनेंगे तो आपके फेस पर एक्नी आएगी ही आएगी। इसके बाद मॉइस्चराइज़र फेस पर लगाना बहुत ज़रूरी है। स्किन ड्राई हो जाती है डबल क्लिनजिंग के बाद। अगर डबल क्लिनजिंग नहीं भी की फिर भी आपके फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। ये जो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बातें समझा रही हूँ इसे नाइट स्किन केयर रूटीन कहते हैं। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने लिप बाम अप्लाई की है। अगर आप कोई सीरम यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन में सीरम को भी ऐड कर लेना है। अभी मैं कोई सीरम यूज़ नहीं कर रही। रूम की डीप क्लीनिंग चल रही है, कपड़े भी साथ साथ मैं वॉश कर रही हूँ और साथ साथ सारे कर्टन्स भी मैंने उतारे हैं। रूम के कर्टन्स उतारे हैं कि ईद है ना, ईद की तैयारियां चल रही हैं, सफाइयां चल रही हैं। ये मैंने खुद उतारे हैं। ज़ीशान घर नहीं है, ऑफिस गए हुए हैं, तो मैंने कहा चले मैं खुद ही उतारती हूँ। ट्राई किया तो मुझसे उतर गए। अभी कर्टन्स वॉश हो रहे हैं और ये कपड़े जो वॉश होके ड्राई होते जा रहे हैं मैं बेड पे रखी जा रही हूँ। इनको अब मैं बाद में कवर करूँगी। ये सामने मैंने सारे रूम के कुशन्स वगैरह, पिलो वगैरह जो हैं वो खाली किए हैं। वॉश करने वाले थे वो खाली करके इधर रखे हुए हैं। जब वो ड्राई हो जाएंगे तो फिर ये इसका कुशन्स का और पिलो का कॉटन जो है ये फिर मैं उसके अंदर डालूँगी। अभी इसको भी धूप लगवानी है और याद ही नहीं मुझे, अब इसको भी धूप लगवाती हूँ। ये मैंने उस दिन से पैक करके रखा हुआ है, इसको भी रखना है। मैंने ना अपनी शादी पे वो पिलो लिए थे जो पैकिंग में बिल्कुल बंद होते हैं, लेकिन जब उन्हें ओपन करें तो वो ऐसे अपनी शेप में आ जाते हैं।
तो मैंने सुना था ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इनको यूज़ करना शुरू किया तो ये ना बहुत जल्दी जो है यूज़ करने से ना बैठ जाते हैं। तो इनको दोबारा से इनके जो कॉटन है इसको खोलना पड़ता है, फिर ये दोबारा से अपनी शेप में आते हैं। लेकिन ये बड़ी मुश्किल बात है, मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ से तो ये रिकमेंड नहीं है। काम शाम करके कपड़े सारे वॉश करके रूम की सारी डस्टिंग करके और अभी मैंने नमाज़ अदा की है जल्दी जल्दी। अब मैं बिल्कुल थक गई हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि बस अब मैं सो जाऊँ, रेस्ट कर लूँ। पाँव की भी बस हो गई है, मेरी खुद की भी बस हो गई है। आज है 15वां रोज़ा, तो मैंने सोचा कि अब वॉशिंग तो लगाई हुई है, जल्दी से साथ ना पर्दे भी अपने वॉश कर लो रूम के, क्योंकि लास्ट डेज़ पे इबादत के दिन होते हैं, ताक रातें होती हैं, इबादत की रातें होती हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसलिए वॉशिंग को देखा कि वॉशिंग तो लगी हुई है, जल्दी से फिर मैंने सारे पर्दे भी वॉश कर लिए और पिलोज़ वगैरह के कवर्स भी वॉश कर लिए कि फिर लास्ट डेज़ पे ना मुझे इसकी टेंशन ना हो। और हमारे तो वैसे भी ट्रेंड है ना ईद की सफाइयों का, और जब तक ईद की सफाइयाँ ना हो ऐसे लगता है कि ईद ही नहीं है हमारी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ना ईद की सफाई शुरू कर लूँ रूम की। लास्ट डेज़ पे तो टाइम नहीं मिलना, इसलिए मैंने आज काफ़ी हद तक काम कंप्लीट कर लिया है। बस थोड़े बहुत कपड़े संभालने वाले रह गए हैं, वो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करती जाऊँगी। ईद तक मैं ये सारा कुछ कवर कर लूँगी। और आप सब बताएं, आप सब की तरफ ईद की सफाइयाँ हो गई हैं, ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं या नहीं, और ईद के आउटफिट किस किस ने ले लिए हैं, और चूड़ियाँ किसने ले ली हैं, ज्वेलरी वगैरह हर चीज़ ले ली है या नहीं। मैंने तो अभी लेनी है। मैंने आज शायद मैं आज बाज़ार जाऊँ ज्वेलरी लेने, क्योंकि मेरे आउटफिट तो कंप्लीट हो गए हैं, ज्वेलरी थोड़ी सी रहती है। और शायद आज मैं बाज़ार जाऊँ तो फिर मैं आप सबको बाज़ार का विज़िट भी करवाऊँगी इंशाल्लाह, अगर मैं गई, अगर मैं ज़्यादा थकी ना हुई तो। मेरे पास ना शादी की बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पड़ी हुई है, जो कि मैंने अब तक वही पहनी। अब मेरा दिल कर रहा है कि न्यू आउटफिट्स के साथ न्यू ज्वेलरी लूँ, तो इसलिए आज मैं शायद ज्वेलरी लेने जाऊँ, बैंगल्स वगैरह लेने जाऊँ, और थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग रहती है जो शायद आज मैं करने जाऊँ। निशान तो कह रहे हैं चलते हैं, अभी चलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए रात को अफ्तारी के बाद देखेंगे, तो अफ्तारी के बाद चलेंगे। अगर तो मैं गई तो इंशाल्लाह आपको सारे बाज़ार का भी विज़िट करवाऊंगी। फैसलाबाद में अनारकली शायद मैं बाज़ार में जाऊं तो आपको अनारकली बाज़ार का विज़िट करवाऊंगी। अगर तो मैं झाल गई तो आपको झाल बाज़ार का भी विज़िट करवाऊंगी। अभी ज़ीशान ने दोबारा से कर्टन्स लगा दिए हैं, रूम की शक्ल ही बदल गई है। मैंने जल्दी जल्दी रोज़ा अफ्तार किया है, नमाज अदा की है। अब मैं जा रही हूँ बाज़ार शॉपिंग करने के लिए। गाउन मैंने पहन लिया क्योंकि इन दिनों में इतना ज़्यादा रश होता है बाज़ारों में, तो गाउन पहनना ही सेफ़ है। तो अब मैं जल्दी से जाऊंगी, लेट हो रही हूँ मैं, शान बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं गई बानो बाज़ार। ज्वेलरी की शॉप पे जाते ही मुझे ना पहली नज़र में इयरिंग पसंद आ गई। जब मैंने उसे प्राइस पूछी तो वो कहता 2500। मैं हैरान हो गई कि 2500 की इयरिंग। मैंने कहा मुझे इतने एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, मेरी तो बाद में चीज़ ऐसे ही पड़ी रहती है। फिर मैं दूसरे बाज़ार गई, वहाँ से मैंने इयरिंग लिए। काफ़ी शॉप्स पे गई, फिर मुझे पसंद आए। अंदर मैं ज़्यादा देर मोबाइल नहीं निकाल सकी, अंदर इतना रश था, और इन दिनों में बहुत सारे वहाँ चोर फिर रहे होते हैं, और मुझे डर था कि मेरे फ़ोन ना इधर उधर हो जाए। चीज़ें भी संभाल के रखनी पड़ती हैं। मोस्टली आपके जो शॉपिंग बैग्स हैं वहाँ भी लोग कट लगा देते हैं। मैं और जिशान जब भी बाहर आना तो हमारी मोस्टली कोशिश होती है कि हम कुछ स्ट्रीट फूड में ट्राई करें। आज हम ट्राई करने आए हैं पराठा रोल, वो भी कबाब वाला, टिक्के वाला। पहले हमने टिक्के वाला खाया, लेकिन आज हमने कबाब वाला खाना है। जिशान ने रिकमेंड किया है। आपने पहले खाया कबाब वाला? नहीं, टिक्के वाला खाया, कबाब वाला पहली बार ही खाना है। खा के देखते हैं कैसा लगता है, फिर मैं आपको रिव्यू दूंगी। मज़ेदार। इनकी ये जो चटनी है ना, सारा मज़ा ही इसका है। ये सादा है और ये कबाब वाला है। ये कबाब वाला, ये सादा है भाई। ये कबाब वाला, ये सादा है। मैं भूल ये गई। मेरे जैसा है, ये आपके जैसा मोटा। चले ट्राई करके बताती हूँ कैसा लगा। शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हमें लगी थी भूख। यहाँ पराठा रोल मैं ट्राई करी थी, और सच में पराठा रोल इतना कोई मज़ेदार था ना, मुझसे तो हाफ़ भी नहीं खाया गया। थोड़ा सा मैंने खाया, फिर मैंने बाकी ज़ीशान को दे दिया। फिर हम लोग चले गए गुलबर्ग। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी ना विंडो शॉपिंग करते हैं, शायद कोई चीज़ पसंद आ जाए। पहले हम लाइमलाइट पे गए, लेकिन यहाँ मुझे इतनी इनकी कलेक्शन पसंद नहीं आई। फिर हम लोग गए साया पर, तो साया पर भी विंडो शॉपिंग ही की। यहाँ मुझे मेरी ममानी, मेरी कज़न और मेरी खाला मिल गए रैंडमली, उनसे मिली मैं। और फिर हम लोग निकल गए वापसी के लिए, घर जाने के लिए। लेकिन फिर अब मेरा दिल कर रहा था, ये मेरा टाइम होता है टी टाइम, अब मेरा दिल कर रहा था कि मैंने ना पीनी है चाय। तो मैं यहाँ से शान से कह रही थी कि प्लीज़ चाय पिला दें।
तो कहते अच्छा देखते हैं। तो पहले हमने लोकेशन देखी, वहाँ तो सारे जो थे ना बाहर बैठने की जगह थी रोड पे। तो मैंने कहा नहीं ये प्लेस नहीं ठीक। फिर उन्होंने हमें बताया कि ये गेट कैफ़े चले जाएं, यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी होती है और फैमिली हॉल भी है। जब हम उधर गए तो इन्वायरमेंट तो सो ही था, लेकिन हमें तो चाय से लिंक था ना। तो चाय जब हमारी आई तो चाय तो देखने में ही इतनी मज़ेदार लग रही थी। गुड़ वाली चाय ज़िशान ने मंगवाई थी। आपको ना मज़े की बात बताती हूँ, जब मैं और ज़िशान इस तरह की कोई प्लेस पे जाए ना तो वहाँ मोस्टली लोग हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझते हैं और लोग हमें अजीब नज़रों से देखते हैं कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, सब हमें देख रहे थे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेट के लिए आए हुए हैं ना। तो हम ये सीन जो है ना इंजॉय करते हैं, मैं और ज़िशान मोस्टली। अब मैं यहाँ अपनी चाय इंजॉय करूँगी। डे 15 का व्लॉग यहाँ होता है कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।